हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल पूल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसको देखने वाले हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस देखेंगे एंड सीक्वेंस से रिलेटेड ही सीरीज होता है। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस का अगर बात कर लें, सीक्वेंस सीक्वेंस होता है एक फंक्शन। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन। फंक्शन को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में करेंगे, लेकिन अभी ये सोच लेते हैं कि सीक्वेंस जो है क्या होता है। एक फंक्शन होता है। फंक्शन एक मशीन के जैसा होता है। ठीक है, कि जहाँ पर कुछ हम लोग इनपुट डालेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो इतना याद रखना है कि फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं और वहाँ से कुछ आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है। फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर एंड टू आर रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? हमने अभी क्या क्या बोला था कि सीक्वेंस यहाँ पर क्या है? फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, दैट इज नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन अब फंक्शन क्या होता है? हमने अभी भी बोला कि फंक्शन एक मशीन के जैसा काम करता है। फंक्शन एक मशीन के जैसा काम करता है जहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ इनपुट डालते हैं और वहाँ से कुछ न कुछ आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पर एन टू आर बोलने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा सीक्वेंस, सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे? नेचुरल नंबर से कुछ हम लोग इनपुट लेंगे एंड इस फंक्शन में हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, दैट इज वो जो आउटपुट आएगा वो रियल नंबर आएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, सॉरी सीक्वेंस बोलते हैं। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन तो सिंपली एक मशीन होता है जिसमें हम लोग कुछ भी इनपुट डालते हैं और वहाँ से आउटपुट निकलता है। तो वो आर टू आर भी हो सकता है, क्यू टू आर भी हो सकता है, एन टू आर भी हो सकता है, बहुत सारा टाइप का फंक्शन हो सकता है। लेकिन सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें हम लोग इनपुट हमेशा ही नेचुरल नंबर से ही डालते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर ए एन, कोई भी एक ए एन को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, तो ए एन यहाँ पर क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर अब यहाँ पर एन का वैल्यू हम 1 2 3 इस तरह से रखते जाएं तो क्या क्या मिल सकता है? देखो यहाँ पर ए वन क्या मिल जाएगा? वन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन। ठीक है, ए टू इक्वल टू टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फोर। ए थ्री यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ए थ्री इक्वल टू थ्री स्क्वायर विच इज इक्वल टू नाइन। तो यहाँ पर देखो इस तरफ में हम लोग क्या रख रहे हैं? इनपुट हम लोग क्या डाल रहे हैं? इनपुट तो नेचुरल नंबर डाल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से नेचुरल नंबर इनपुट डाल रहे हैं। आउटपुट यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? 1 4 9। तो 1 4 9 ये तो नेचुरल नंबर का सेट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर ये क्या मिल रहा है हमें? रियल नंबर का सेट मिल रहा है। 1 4 9 नेचुरल नंबर भी होता है ये 1 4 9, लेकिन पूरे के पूरे रियल नंबर। नेचुरल नंबर तो हो ही सकता है ना, नेचुरल नंबर भी तो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट हम लोग क्या डाल रहे हैं? नेचुरल नंबर डालेंगे तो इधर में रियल नंबर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर नेचुरल से नेचुरल ही हो जा रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। ए एन एक फंक्शन लोग डिफाइन कर रहे हैं, ए एन कुछ इस तरह से 1/2n²। अगर इस तरह से हम लोग कुछ डिफाइन करें तो यहाँ पर ए वन क्या मिल जाएगा? वन अगर पुट करें एन के प्लेस पर तो ए वन मिल जाएगा। ए वन इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 मिलेगा। 1/2 यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर तो नहीं है, लेकिन रियल नंबर है ना। तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये रियल नंबर है। ए टू, दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 1/2 टू स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर 2 मिल जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगेन यहाँ पर ए थ्री यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3² बाई 2, दैट इज 4.5, या फिर 9/2 लिखते हैं, दिस इज बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? मशीन होता है जहाँ पर इनपुट डालते हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। एंड सीक्वेंस क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है
जहाँ पर हम लोग इनपुट कहाँ से डालेंगे, नेचुरल नंबर से ही डालेंगे, नेचुरल नंबर से ही डालेंगे। और नेचुरल नंबर से इनपुट डालने के कारण यहाँ पर हम लोग क्या बोल पाएंगे कि इसको हम लोग काउंट कर पाते हैं, काउंट कर पाते हैं, 1 से लेकर स्टार्ट होता है। यहाँ पर टर्म को हम लोग बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि A1 से ही ये स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो बोला जा सकता है ना, A1 से ही स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि इसमें इनपुट क्या है, नेचुरल नंबर। अगर कुछ और होता, अगर कुछ और होता, मान लेते हैं कि यहाँ पर इनपुट नेचुरल नंबर को हटा करके अगर हम लोग इनपुट को इंटीजर कर देते हैं, तो हम लोग ये नहीं बोल पाते कि फर्स्ट टर्म इसका कौन सा है, फर्स्ट टर्म इसका कौन सा है, ये नहीं बोल पाते। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? मान लो यहाँ पर एक कोई फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक फंक्शन यहाँ पर an दिस इज इक्वल्स टू, ये सेम फंक्शन यहाँ पर मान लेते हैं एन स्क्वायर ही है। यहाँ पर n बिलोंग कर रहा है कहाँ से, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को हम लोग z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये नहीं बोल पाते कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। A1 A2 इस तरह से आ जाता, an नहीं लिख सकते यहाँ, इस तरह से हम लोग यहाँ पर बोल ही नहीं पाएंगे। मान लेते हैं फंक्शन एक डिनोट कर रहे हैं fn से, तो बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, कोई बोल पाएगा कि इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? नहीं बोल पाएगा। अगर इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है वो नहीं बोल पाए तो इसका फर्स्ट टर्म नहीं बोल पाएंगे। फर्स्ट टर्म नहीं बोल पाएंगे तो जब फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो सेकंड टर्म कहाँ से बोल पाएंगे, वो भी नहीं बोल पाएंगे। मतलब कोई भी टर्म इसका फिक्स नहीं होगा, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, मतलब कहाँ है माइनस इन्फिनिटी, कहीं नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये काउंट नहीं कर सकते इसको। जबकि यहाँ पर सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में हम लोग बता पाएंगे कि इसका फिफ्थ टर्म कहाँ पर होगा, सेवेंथ टर्म कहाँ पर होगा एंड टेंथ टर्म कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये रहा सीक्वेंस का बात। अब देख लेते हैं कि सीरीज क्या होता है। देखो यहाँ पर सीरीज का अगर बात कर लें तो अगर सीक्वेंस समझ में आ गया तो सीरीज बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि सीरीज उसी से आया है। कैसे आया है? सीरीज के यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज सीरीज। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पर क्या था, an एक कोई भी सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, an अंदर लिखते हैं और यहाँ पर ये वाला डिनोशन होता है इसका। ठीक है, नोटेशन। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज सीरीज। तो यहाँ पर अगर सीरीज हम लोग लिखना चाहें तो Sn दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन AR इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं r के प्लेस पर अगर 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस इस तरह से मिलता चला जाएगा। देखो A3 भी लिख लेते हैं, एक और टर्म A3, इस तरह से क्या मिल जाएगा कहाँ तक, an तक। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है, 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है, तो यही होता है, सीरीज में कुछ अलग नहीं होता है। सीक्वेंस का सारा टर्म्स ले लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सीरीज मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस सीरीज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ना है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ना है। ठीक है, उसका सम भी निकालना है, जैसे कि AP, GP एंड HP। HP भी बहुत कम, सबसे ज़्यादा AP एंड GP हमें करना है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर n के प्लेस पर 1 पुट कर दें, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है, काम आएगा। n के प्लेस पर अगर 1 पुट कर दें तो ये क्या मिलेगा, S1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पर
आर इक्वल्स टू 1 to 1 मिल जाएगा ना, आर इक्वल्स टू 1 to 1, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर 1 से 1 मीन्स एक ही टर्म मिलेगा a1, एक ही टर्म का यहाँ पर सम लेंगे। S1 इक्वल्स टू, S1 का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, Sn का मीनिंग क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, या फिर हाँ सीक्वेंस का n टर्म्स का सम लेंगे तो उसको सीरीज बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का फर्स्ट एक ही टर्म का अगर सम लेंगे तो वो S1 के इक्वल होगा। अगर S2 बोलें तो क्या हो जाएगा, S2 इक्वल्स टू सम ऑफ टू टर्म्स दैट इज A1 प्लस A2, ऐसा मिल जाएगा। एंड सम ऑफ थ्री टर्म्स यहाँ पर क्या मिल जाएगा, S3 यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरह से मिल जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, सबसे अच्छा जनरल मेथड हम लोग लिख लेते हैं एक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, देखो यहाँ तक कहाँ तक जा रहा है, AN तक जा रहा है, AN तक, लेकिन उससे पहला एक टर्म आएगा AN-1, इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, AN-1 तक ऐड कर लिया, AN-1 प्लस AN। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो AN-1 तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ n-1 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, सम ऑफ n-1 टर्म, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Sn-1 n-1 प्लस यहाँ पर AN, तो यहाँ पर ये क्या था, Sn इक्वल्स टू क्या मिल गया, Sn-1 प्लस AN। तो ये तो सिंपली समझ में भी आ रहा होगा कि सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स का अगर सम पता है हमें, उसमें लास्ट टर्म अगर ऐड कर देंगे nth टर्म तो क्या मिल जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर an का हम लोग वैल्यू निकालें, an का वैल्यू, तो इसके इक्वल आ जाएगा Sn माइनस Sn-1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि बहुत ही काम का फॉर्मूला है। अगर हमें nth टर्म निकालना है और n टर्म्स का सम दिया हुआ है एंड n-1 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस सीरीज है, इसका चैप्टर 9 का ये एक्सरसाइज जो होगा, इसमें आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, या फिर मैं एक वीडियो उसमें बता दूंगा। ये यहाँ पर एग्जाम में आते भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास इसका ले लूँगा, इसमें सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस है, ऐसा इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आसान आसान से बच्चों जैसा मिलेगा। क्या हो जाएगा, an का वैल्यू यहाँ पर an कुछ डिफाइन किया गया है n/n+1। अब बोल दिया गया है कि फर्स्ट 5 टर्म्स लिखो, इसका मतलब क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 लिख दीजिए, इसका मतलब n के प्लेस पर 1 2 3 4 5 से रिप्लेस कर दीजिए और कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो कर लीजिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। अगर इस एक्सरसाइज को हम पूरा एक एक क्वेश्चन करवाएं तो फिर भी देखेंगे, जो कुछ अलग सा क्वेश्चन होगा उसको देख लेंगे। ठीक है, एक क्लास करवा ही देंगे। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसा दे दिया गया है, इसका 10th टर्म निकालो, 10th टर्म जो है सो क्या होगा ये पूछा गया, तो n के प्लेस पर डायरेक्टली 10 पुट कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे, 2-4 क्वेश्चंस अगर नहीं कर पाएंगे तो वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।